वेलकम बच्चों। आज हम लोग लॉग की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखो लॉग का ये जैसे पहला क्वेश्चन है, लॉग का कुछ भी इक्वेशन का क्वेश्चन हो, दो चीजों का हमें ख्याल रखना है। एक तो जो भी इक्वेशन दिया होगा उस इक्वेशन में कई सारे लॉग्स हो सकते हैं। जैसे यहां पे देखो 3 लॉग है, यहां पर ये लॉग ऑफ वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है, इस लॉग में भी एक्स इन्वॉल्व है और आरएचएस वाले लॉग में कांस्टेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कई सारे लॉग हो सकते हैं। हो सकता है लॉग एलएचएस में भी हो, आरएचएस में भी हो, जैसा ये हो सकता है लॉग सिर्फ एलएचएस में हो, आरएचएस में ना हो। ठीक है, हर तरह की पॉसिबिलिटी है, लॉग कहीं पर भी दिख सकता है, केवल एलएचएस में दिखे या एलएचएस और आरएचएस दोनों में दिखे। हम लोगों को फाइनली जो भी रिलेशन दिया हो उस रिलेशन पर पहला काम तो ये करना है, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते करते एलएचएस में लॉग ऑफ समथिंग टाइप की चीज जनरेट करनी है। मतलब कि अभी ये क्वेश्चन करेंगे बट हम समझने समझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि कैसा फॉर्म बनाना है प्रॉपर्टीज यूज करते करते, है ना। तो एलएचएस में एक लॉग ऑफ समथिंग आ जाए, किसी भी चीज का लॉग एज पर द क्वेश्चन वो बनेगा। मतलब फाइनली एक लॉग में वो रिड्यूस हो जाए, एलएचएस एक लॉग में रिड्यूस हो जाए यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टी लग रही होगी लगाने। तो लॉग ऑफ समथिंग, ठीक है ना, इस बाहर लॉग के बाहर मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इज इक्वल टू या तो आरएचएस में भी लॉग ऑफ समथिंग हो जाए, या तो आरएचएस में भी लॉग ऑफ समथिंग हो जाए, या फिर मतलब एक फॉर्म ये जनरेट हो जाए, या फिर आरएचएस में, एलएचएस में तो यही है लॉग ऑफ समथिंग है, और इज इक्वल टू आरएचएस में कोई कांस्टेंट आ जाए ना, कोई कांस्टेंट आ जाए, मतलब आरएचएस फ्री हो लॉग से। ये काम हमें करना है, चाहे ये वाला फॉर्म जनरेट करे चाहे ये वाला फॉर्म जनरेट करे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इन दोनों में से हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्म भी आपस में कभी कभी इंटरकन्वर्टेबल हो जाते हैं ना। मतलब फाइनली हमारा टारगेट क्या है, एक लॉग एलएचएस में हो, एक लॉग आरएचएस में हो, लॉग ऑफ समथिंग इन एलएचएस इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग इन आरएचएस, या फिर लॉग ऑफ समथिंग इन एलएचएस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसमें लॉग नहीं लगा हुआ है। ऐसा कोई फॉर्म हम इन दो में से कोई भी एक फॉर्म बना लेंगे, फिर हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये पहली बात हुई कि फाइनली कितने भी तरह के लॉग्स क्यों ना हो, ढेर सारे लॉग्स हो क्वेश्चन में, हमें प्रॉपर्टीज यूज करते करते एलएचएस में भी लॉग ऑफ समथिंग बना लेना है, और आरएचएस, एलएचएस में तो लॉग ऑफ समथिंग बनाना ही है ना, और आरएचएस में लॉग ऑफ समथिंग बन रहा हो तो लॉग के फॉर्म में अगर बनाना है तो लॉग के फॉर्म में बना लो, या फिर आरएचएस में क्या ले आओ, एक कांस्टेंट ले आओ, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन करेंगे खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म जो बनता होगा हम बना लेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व के दौरान क्या क्या बातें होंगी वो क्वेश्चन में सीखेंगे, और लास्ट में एक काम और करेंगे कि जब हम सॉल्व कर चुके होंगे तो जो भी हमें एक्स की वैल्यूज मिलेंगी उन वैल्यूज को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना, उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। जो भी एक्स की वैल्यूज मिलेंगी हमें, उन एक्स की वैल्यूज को असली क्वेश्चन में, असली क्वेश्चन बोले तो जो क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन ना, प्रॉपर्टीज हमने लगा दी तो हमने तो क्वेश्चन को बदल दिया ना एक तरह से, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज वाली बात है, उस पर भी तो कंडीशंस होती है। तो असली क्वेश्चन बोले तो जो दे रखा है, जो क्वेश्चन दिया है उस पर ले जाके एक्स की वो वैल्यूज रख के देखेंगे। बस क्या देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे कि लॉग सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन में दिख रहे हैं वो सारे के सारे लॉग उस एक्स पर डिफाइंड है या नहीं। अगर एक भी एक लॉग ऐसा होता है जो एक पर्टिकुलर एक्स पे मान लो डिफाइन नहीं है, तो वो एक्स सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा। ईच एंड एवरी लॉग मस्ट बी डिफाइंड, जो भी एक्स सॉल्यूशन में होंगे उसके लिए ईच एंड एवरी लॉग ऑफ द एक्चुअल क्वेश्चन मस्ट बी डिफाइंड। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे ये हो गया लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 वाली बात हुई, लॉग ऑफ ये है लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 हुआ। नाउ अब क्या करो,
सबसे पहला काम ये करो कि यहां पर कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम एलएचएस में, ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज कर, यहां पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है हमको लगती हुई, log of x minus 1 plus log of x plus 1, log of this is x तो this is y, तो log x plus log y, इन दोनों को यूज करके हम एक log में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी जानते हैं ना, ये वाली कि log of x into y is equal to कितना, log x plus log y, बोलो सही है, log of x into y बराबर कितना होता है, log x plus log y होता है, तो वही चीज तो लिखिए, log of x की जगह x minus 1 है प्लस log of y की जगह x plus 1 है, तो log x plus log y इज इक्वल टू कितना, log of x into y, बोलो लिख सकते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे, log of x into y का काम, यानी ये और मल्टीप्लाइड बाई ये, तो x minus 1 into x plus 1 कितना होगा, x a minus b into a plus b बनेगा ना, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कितना, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, log of 8, बोलो सही है। आ गया, देखो एक log LHS में आ गया, log of something इज इक्वल टू log of something, ये वाला फॉर्म आ गया नहीं आ गया, ये वाला log of something इज इक्वल टू log of something आ गया। बस अब यहां से क्या होगा, यहां पर log का बेस नहीं लिखा है, दिख रहा है ना, मतलब कितना है 10 है, बेस 10 पे काम हो रहा है, ये भी log का बेस कितना है 10 है, तो log of something इज इक्वल टू log of something, दो नंबर का log आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम दो नंबर्स इक्वल देते हैं तो उनकी log वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 1 का log और 8 का log, दोनों का log क्या है, इक्वल है, इसका मतलब दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। log ऐसे कैंसिल नहीं करना, ये गलत तरीका है, log का कोई एलओजी जो log वर्ड है उसका क्या है, इसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन थोड़ी हो रहा है। अब जब हम साइन ऑफ 30 डिग्री बोलते हैं, साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री, तो क्या ये साइन और 30 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नहीं ना, 30 डिग्री की साइन वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो यहां पे ये नहीं है कि साइन 30 बराबर अगर साइन x है तो साइन साइन काट दे और x बराबर 30 बोल दें, ये तरीका गलत है, ठीक है ना, इट इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन। तो इसीलिए हम पहले से तुम्हें बता रहे हैं कि तुम लोग ये गलती करते हो, log और log ऐसे काट देते हो कि log log कैंसिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी है जो कैंसिल कर दोगे। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि दो नंबर्स का log इक्वल है, इसलिए दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 8, बोलो सही है, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है, दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बहुत प्यारी सी इक्वेशन हो गई, कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8 यानी माइनस 9 ना, या ऐसे कर लो 1 को इधर ले आओ तो x स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, इट मींस x बराबर कितना, +3 या -3, तो इसके हिसाब से हमें दो वैल्यू मिल रही है, +3 और -3। बट हमने बोला कि जो कुछ भी x मिलेगा उसको आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करोगे, असली क्वेश्चन का ईच एंड एवरी लॉग मस्ट बी डिफाइंड। तो +3 रख के देखते हैं, बस खाली डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है, पूरा रख के सॉल्व करके नहीं देखना कि एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, डिफाइन हो रहा नहीं हो रहा इतना देखना है, क्योंकि बराबर तो आएगा क्योंकि हमने बाकी सॉल्व करके निकाला है, तो डिफाइन बस होना चाहिए। तो x की जगह 3 रखें तो log of 2 ये बनेगा, log of 3 minus 1 कितना, 2, तो 2 का log तो डिफाइन होगा, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 2 का log बेस 10 पे ऑब्वियसली डिफाइन होगा। फिर x की जगह 3 यहां भी रखो तो 3 + 1 कितना, 4, तो log of 4 भी क्या है, 4 पॉजिटिव नंबर है इसलिए log of 4 भी डिफाइन होगा, और log 8 तो डिफाइन है ही, यानी 3 विल बी द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो ये होगा। -3 अब रख के देखेंगे, -3 यहां पे रखो x की जगह, तो -3 - 1 कितना, -4 हो गया ना, नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होगा, इसलिए एक भी लॉग, पहला लॉग ही दिख गया डिफाइन नहीं है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, एक भी लॉग डिफाइन नहीं होगा तो वो x एक्सेप्ट नहीं होगा। सो -3 पर ये वाला लॉग डिफाइन नहीं हो रहा, पहला लॉग ही दिख गया डिफाइन नहीं है, इसलिए आगे के लॉग्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, -3 विल बी रिजेक्टेड, सो ओनली द आंसर विल बी कितना, x = 3, बोलो ठीक है। सो केवल एक आंसर होगा x बराबर 3,
फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का एकमात्र सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू कितना, बोलो ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अभी हम देखो कुछ कुछ वेरिएशन से करेंगे, मतलब सेम क्वेश्चन रखेंगे, अप्रोचेस हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे अप्रोच से हम लोग इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना, ताकि फिर और जब क्वेश्चन आए तो वहां पे जो तुम्हारा मन करे उस अप्रोच को तुम फॉलो कर लेना, ठीक है। बढ़े आगे, चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है, तुम्हें जैसा मन करे वैसे सॉल्व करो। फाइनली हमने दो तरीका बताया, एलएचएस में एक लॉग आ जाए, आरएचएस में कांस्टेंट आ जाए विच इज फ्री फ्रॉम लॉग, या एलएचएस में एक लॉग आ जाए और आरएचएस में भी एक लॉग आ जाए, और कैसा दिखे, लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, ठीक है ना। इन दो में से जो भी फॉर्म बनता हो, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे बनाओ। अब देखो यहां पर क्या है, तुम्हारी इच्छा हो तुम log 8 को इधर ला सकते हो, तुम log 8, तुम्हारा माने नहीं हम सारे के सारे log एक तरफ लेके आएंगे, बिल्कुल ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे के सारे log एक तरफ ला सकते हैं। या एक काम और कर सकते हैं, अभी दोनों प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं ना, कि इधर ही रखते हैं, पर अभी लास्ट वर्किंग जो हम लोगों ने की थी, मतलब इसी का जो हमने पहला वाला अप्रोच देखा, उसमें हम लोगों को कहां तक मिला था, ये मिला था log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 8, बोलो ठीक है, इतना हम लोग को मिला था। log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू log ऑफ समथिंग का फॉर्म आ गया। अब log हटाना है हमें दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, log यहां से भी हटाना है, यहां से भी हटाना है। log दो क्वांटिटीज का इक्वल है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने बोला था, लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट अप्रोच में जो हमने बोला था कि अगर दो क्वांटिटीज का log आपस में इक्वल है तो दोनों क्वांटिटीज भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, प्रोवाइडेड दोनों जगह बेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस स्टेप तक तो हम लोग आए थे लास्ट अप्रोच में। यहां पे log हमने क्या बोला था, log ऐसे काटोगे नहीं ना, यहां पे एक्सप्लेनेशन ये लगेगा कि दो क्वांटिटीज का log आपस में इक्वल है, इट मींस क्वांटिटीज आर आल्सो म्यूचुअली इक्वल, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 होगा। बट ये बात ध्यान रहे, है ना, क्योंकि आने वाले समय में जैसे मान लो यहां पर बेस 2 होता और यहां पर बेस 4 होता, तो फिर नहीं भूलते कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 8 आपस में इक्वल होंगे, नहीं, क्योंकि 2 और 4 बेस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जब बेस सेम होता है उस समय, जब दो क्वांटिटी का log आपस में इक्वल होता है, देन बोथ क्वांटिटीज आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो या तो दोनों जगह 2 हो जाए तब भी हम कह सकते हैं, या दोनों जगह 4 हो जाए तब भी कह सकते हैं, पर एक जगह 2 हो और एक जगह 4 हो और ये रिजल्ट ये ऐसा लिखा हुआ है, देन वी कांट से कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये गलत होगा, ठीक है, बात ध्यान रहेगी। चलो वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, जहां पर बेस कितना है, 10 है। हमने ये बोला था कि हाँ ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल होंगी, बोलना सही था हम लोग का लास्ट अप्रोच में, क्योंकि बेस यहां पर भी 10 है और यहां पर भी बेस कितना है, 10 है, सेम बेस यूज कर रहे हैं ना, इसलिए बिल्कुल बोल सकते हैं कि दोनों क्वांटिटी भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तभी उन दोनों का log भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका log हटाने का क्या है, यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है, 10 है ना, कुछ नहीं लिखा मींस कितना है, 10 है। जब भी हमें log हटाना हो, जब भी किसी log में फंसी हुई क्वांटिटी को हमें log से फ्री करना हो, जैसे यहां पर log में कौन सी क्वांटिटी फंसी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंसा हुआ है log के अंदर, तो एक तो तरीका ये था जो भी हम लोग किए कि दोनों का log इक्वल है सेम बेस पर, इसलिए दोनों क्वांटिटी भी इक्वल है, बिल्कुल कह सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें log से इसको फ्री करना है, क्योंकि हमें x तक पहुंचना है, x की वैल्यू बतानी है, मतलब ये log हटेगा तब ना x फ्री होगा log से, अभी तो log के अंदर फंसा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो log हटाना पड़ेगा। और एक प्रॉपर्टी है हम लोगों ने जो देखी है ये, कि अगर log x ऑन द बेस a एज एक्सपोनेंट रखा होता है a पर, जो कि ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, देन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना, x ना, ये वाली क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना होता है, x होता है, सही है, बोलो ध्यान है ना, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखी है कि log x ऑन द बेस से अगर एक्सपोनेंट बन जाए किसका, a का, तो ये चीज बनेगी, और फिर ये चीज डायरेक्टली क्या होती है, x होती है,
जिस समय ए और ए, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये वाला ए और ये वाला ए बोथ मस्ट बी सेम। तो एलएचएस सिंप्लीफाइज टू सीधे सीधे क्या, एक्स। तो अगर हमें अब यहां पे आते हैं, हमें हमारा टारगेट है इस एक्स को फ्री करना लॉग से, यानी इस लॉग को हटाना, और इस लॉग का बेस कितना है, 10 है। तो अगर हम इस पूरी साइड को 10 का क्या बना दे, एक्सपोनेंट। 10 का क्यों बना रहे, क्योंकि बेस कितना है, 10 है, बिकॉज बेस इज 10। तो 10 टू दी पावर, ये दो नंबर्स आपस में इक्वल है, दिस टू आर इक्वल, ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। हमने अब क्या करना है, इस लॉग को हटाना है, क्योंकि एक्स तक पहुंचना है, तो प्राइम टारगेट है ये वाला लॉग हटना चाहिए, ठीक है, ये लॉग हटना है, बेस कितना है, 10 है। तो अगर हम इस पूरे को 10 का एक्सपोनेंट बना दें तो क्या होगा, ये लॉग से फ्री हो जाएगा, प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो 10 टू दी पावर लॉग ऑन द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1, दो क्वांटिटीज इक्वल है, ठीक है ना। तो 10 का एक्सपोनेंट ये और 10 का एक्सपोनेंट ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। जब दो क्वांटिटीज इक्वल है तो 10 के दोनों एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इज इक्वल टू 10 टू दी पावर, ये दोनों इक्वल था तो इसको भी 10 का एक्सपोनेंट बना दो, और चूंकि इसको 10 का एक्सपोनेंट बनाए हो इसलिए इसको भी किसका एक्सपोनेंट बनाओगे, 10 का, ठीक है ना। तो इसको 10 का एक्सपोनेंट बनाएंगे तो 10 log 8 ऑन द बेस 10, ठीक है ना। चूंकि बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल तो 10 के ऊपर इसको एक्सपोनेंट रखें और 10 के ऊपर इसको एक्सपोनेंट रखें, रिजल्ट विल बी सेम बिकॉज दीज टू आर इक्वल, ठीक है। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगी तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना, इज इक्वल टू ये 10 फिर से 10 और 10 सेम है, इसलिए ये कितना बन गया, 8 बन गया। बोलो सही है, ये वापस वही चीज बनी, बट देखने का तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है, समझ गए बात। फिर से वही काम, वैल्यू तो एक्स की निकाल लेंगे हम दो। ये अप्रोच तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए खराब जरूर लगेगा कि इतनी सिंपल सी बात को आप एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी से क्यों बता रहे हैं। हम लोग तो डायरेक्टली कितने आराम से कर लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, सीधे सीधे बोल दिए थे कि दो नंबर्स का लॉग इक्वल था सेम बेस पर, तो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल आई एक्सेप्ट कि इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच फालतू में हम लोग यूज कर रहे हैं। जब दो नंबर्स का लॉग इक्वल है तो दोनों नंबर्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज बेस इज सेम। पर ये अप्रोच काम का है, इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि लॉग हटाने का वन ऑफ द बेस्ट उपाय है कि उस पूरे के पूरे लॉग को क्या बना दो, एक्सपोनेंट बना दो दोनों साइड, और जो बेस हम लॉग के हिसाब से चुनेंगे सेम बेस दूसरी साइड के लिए भी यूज करेंगे, तुरंत लॉग हट जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस इस क्वेश्चन के लिए दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आई इंडिविजुअली दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, जो बाकी क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो चीज अब वही चीज मिली है बट थोड़े लंबे रास्ते से मिली फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 सॉल्व कर लेंगे, वही चीज आएगी, दो ही वैल्यू आएगी फिर से 3 और -3, बट हमने वही बोला जो कुछ भी मिले आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है, एक एक एक्स को देखेंगे कि ईच एंड एवरी लॉग ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी डिफाइंड। तो 3 पर तो तीनों लॉग डिफाइन होंगे, बट -3 पे पहला ही दिख जाएगा डिफाइन नहीं है, भले सारे डिफाइन बाकी हो जाते, यहां पर ये दोनों लॉग डिफाइन नहीं होंगे -3 पर, ना तो ये डिफाइन होगा ना तो ये डिफाइन होगा। पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ जाए जिसमें मान लो n नंबर ऑफ लॉग्स हैं, आउट ऑफ देम n-1 आर डिफाइंड बट 1 लॉग इज नॉट डिफाइंड, तो भी वो एक्स सॉल्यूशन में नहीं होगा। ईच एंड एवरी लॉग मस्ट बी डिफाइंड, तभी वो आंसर में रखा जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो -3 जो है वो पहला ही चेक करने पे दिख जा रहा है डिफाइन लॉग नहीं हो रहा है, तो अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फेल हो गया मतलब ओवरऑल फेल हो गया, ठीक है ना। मन करे तो बस चेक कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, पहला ही डिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है। सो -3 विल बी रिजेक्टेड, ओनली द 3 विल बी एक्सेप्टेड, सो ओनली वन आंसर x इज इक्वल टू 3। बोलो ठीक है। तो ये एक अप्रोच हुआ। अब देखते हैं दूसरा अप्रोच और क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन पे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ वर्किंग सीख रहे हैं, फिर आगे तुम्हारा जो मन करे वो अप्लाई करना। यहां पे log ऑफ 8 है
तुम्हारा मन हो सकता है जैसे हमने अभी बोला था कि या तो दोनों साइड लॉग ले आओ, लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, तो ऑलरेडी राइट साइड में लॉग ऑफ समथिंग था, हमने लेफ्ट साइड में लॉग ऑफ समथिंग बना लिया। फिर ठीक है, उसके बाद दो रास्ते आए, दो तरीके आए, दोनों हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। एक पहले हुआ कि लॉग इक्वल है तो डायरेक्टली नंबर्स इक्वल होंगे, तो सीधे हम लोग यहां से यहां पहुंचे थे पिछले अप्रोच में, और इस अप्रोच में हमने प्रॉपर्टी से लॉग हटाने की बात की कि हमारा टारगेट है एक्स को फ्री करना, तो जिस लॉग में एक्स फंसा हुआ है वहां का बेस सेलेक्ट करोगे, कितना 10, यहां पे 10 है इसलिए हम 10 यहां पे पावर रेज नहीं किए, इस 10 का जो सिलेक्शन हुआ है वो इस वाले 10 की वजह से नहीं हुआ, जिस लॉग में x फंसा हुआ है उस लॉग का बेस कितना है, दैट इज द कंसर्न, हमें वहां से x फ्री करना है, तो यहां पर लॉग का बेस 10 है, इसलिए हमने इस 10 की वजह से ये 10 दिया, और जब यहां 10 दे रहे हैं तो यहां पर भी 10 देंगे, ठीक है ना। अगर यहां पर मान लो 10 की जगह लेट से कुछ और होता, 2 होता, मान लो वहां पे लॉग का बेस 10 की जगह 2 होता, तो हम कितना एक्सपोनेंट रेस करते, यहां 2 है यहां 10 है, तो इस x को फ्री करना है तो इस लॉग को हटाना है, ये हमारा कंसर्न है। ये तो कांस्टेंट है, भले ही लॉग के फॉर्म में है बट है क्या कांस्टेंट, यहां पे x नहीं है, हमें यहां से x को फ्री करना है, यानी इस लॉग को हटाना है, तो इस लॉग को हटाना होगा, तो हम इस लॉग का बेस सेलेक्ट करेंगे, कितना बेस, बेस कितना है 2 है, तो फिर हम यहां पर भी कितना पावर रेस करते 2, और चूंकि यहां पर 2 पावर रेस करते तो यहां पर भी कितना पावर रेस करते 2 करते। बोलो सही है। मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता जिसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये रिलेशन बनता, लॉग ऑन द बेस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑन द बेस 10 8, तो फिर फर्दर सॉल्यूशन के लिए इस x को फ्री करने के लिए हम क्या करते, 2 का पावर रेस करते ये लॉग को हटाने के लिए, क्योंकि इस लॉग का बेस 2 है, समझ में आई बात ना। इसीलिए पिछले क्वेश्चन में जब 2 की जगह 10 यहां भी था और यहां भी था, तो यहां पर जो हमने 10 का सिलेक्शन किया, ये वाला जो 10 लिया था, दिस 10 वाज नॉट बिकॉज ऑफ दिस 10 वाज बिकॉज ऑफ दिस 10, क्योंकि लॉग का बेस यहां पर जो यूज है जिसमें x फंसा हुआ है वो वाला बेस कितना है 10 है, इसलिए 10 यूज हुआ। अगर यहां 3 होता तो 3 यूज होता, अगर यहां 0.5 होता तो 0.5 यूज होता, समझ गए बात। तो ये हुआ हमारा वो अप्रोच जिसमें हमने LHS में भी लॉग 1 रखा, RHS में भी एक लॉग रखा, ठीक है। अब हम आते हैं उस अप्रोच पे जिसपे हम RHS में लॉग नहीं रखेंगे, हम सारा का सारा लॉग LHS में ले आएंगे। देखो तो क्या होगा, तो सारे लॉग LHS में ले आओ और प्रॉपर्टी यूज करो, देखो तो क्या बन रहा है, ब्रिंग ऑल द लॉग्स इन LHS, तो क्या बनेगा, ये प्लस था, ये log 8 इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम कितना, चलो फिर से लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए कहीं, log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1 माइनस log 8 इज इक्वल टू कितना 0। बोलो सही है, ये आया। अब देखो प्रॉपर्टी यूज करो, ये दोनों log का एडिशन है और ये क्या है सब्ट्रैक्शन है, तो जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो एक log के अंदर एडिशन वाले ऊपर मल्टीप्लाई होंगे और सब्ट्रैक्शन वाला नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा। बोलो सही है ना, प्रॉपर्टी ध्यान है कि नहीं। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा ऊपर, बोलिए ठीक है, और नीचे कितना होगा माइनस log 8 है ना, ये होगा बाई 8 इज इक्वल टू कितना 0। बोलिए ठीक। अब देखो दिस इंप्लाइज, अंदर ही अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log x स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 इज इक्वल टू कितना 0। बोलो ठीक है, समझ में आई ये वाली बात, यहां तक सही है, कोई दिक्कत। लॉग की प्रॉपर्टी हमें ध्यान है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद बस कुछ नहीं किया, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई किया, तो एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू कितना 0। अब देख एक्स तक पहुंचना है, इस लॉग को हटाना है। अब तुम्हारे पास फिर से दो रास्ते, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। एक क्वेश्चन पे इनमें से जो तुम्हें पसंद आए, बिल्कुल लॉग का क्वेश्चन बिल्कुल तुमसे भी होगा, 100% होगा, ठीक है। हम तुम्हें खाली रास्ते दिखा रहे हैं कि किस किस रास्ते से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब तुम्हारी इच्छा है, यहां पे देख दो तरीके से काम हम कर सकते हैं, या तो हम राइट साइड में भी लॉग ले आए, देखो क्योंकि LHS में लॉग है बट RHS में लॉग नहीं है, LHS में लॉग है बट RHS में लॉग नहीं है, तो हम 0 को भी लॉग लिख सकते हैं ना,
लॉग ऑफ कितना 0 होता है? लॉग ऑफ 1 0 होता है। लॉग ऑफ 1 इज 0। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि इस 0 को भी लॉग के टर्म्स में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1। तो ये चीज क्या बन जाएगी? एलएचएस तो जो है वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 रहेगा, उसका लॉग इज इक्वल टू 0 को क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ 1। लॉग 1 होता तो सभी बेस पे 0, कोई भी डिफाइंड बेस हो, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। यहां पे बेस हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर ऐसा यूज करो जिससे काम बने, क्योंकि ये दो क्वांटिटी, ये लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग का फॉर्म आ गया, पर लॉग हटाकर ये दो नंबर्स इक्वल तभी कह पाएंगे जब दोनों जगह बेस भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए log 1 के लिए भी वही बेस यूज करोगे जो बेस यहां पर है, जरूरत के हिसाब से बेस लिखा जाएगा। अगर यहां पर बेस 2 होता तो यहां पर भी हम log 1 ऑन द बेस 2 लिखते, ठीक है। अगर यहां पर बेस 20 होता और 0 को लिखना होता हमें, तो हम log 1 को भी ऑन द बेस कितना लिखते? 20 लिखते। अगर यहां बेस log 201 पे होता तो यहां पर भी हम log बेस कितना लिखते? 201 लिखते। जो यहां बेस होगा वो बेस यहां यूज करेंगे। तो यहां बेस कितना था? 10 था ना, कुछ भी नहीं था। तो हमने यहां पर भी कौन सा बेस यूज किया? 10 यूज किया, कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। नाउ सेम बेस पर दो क्वांटिटीज का लॉग क्या है? इक्वल है। इट मींस बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल। इट मींस बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। बोलो ठीक है। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, वही चीज आने वाली है फिर से। -1 इधर आएगा तो 8 + 1 कितना होगा? 9 होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, यानी एक्स फिर से वही +3 और -3। पर आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करोगे, असली क्वेश्चन पे जाओगे और देखोगे 3 पे सारे लॉग डिफाइन है, पर -3 पे पहला लॉग ही दिख जाएगा नॉट डिफाइंड है, बाकी लॉग को चेक करने की जरूरत नहीं। सो ओनली सॉल्यूशन इज कितना? +3। बोलिए सही है? समझ में आई बात? इसमें हमने इस अप्रोच में क्या किया? सारे लॉग एक साइड कर लिए एक तरफ, और राइट साइड में क्या बना लिया? कांस्टेंट। तो ये अपना दूसरा वाला फॉर्म आ गया, लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला। पहला फॉर्म हमने क्या देखा? तो लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग। उसमें फर्दर दो तरीके से काम किए थे, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया? अभी कौन सा फॉर्म बनाया? अब यहां पे लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें से हमने कांस्टेंट को भी क्या बना लिया? लॉग में वापस कन्वर्ट कर लिया। लॉग ऑफ यहां पे 0 था ना, तो लॉग ऑफ कितना लिख लिया? 1 लिख लिया, क्योंकि 0 को log ऑफ 1 लिख सकते हैं लॉग किसी भी बेस पर कौन सा बेस यूज करेंगे? जो लेफ्ट साइड में बेस होगा वही बेस पर इस 0 को भी लिखोगे इन टर्म्स ऑफ लॉग, ठीक है। पर ये प्रेफरेबल नहीं हम कहेंगे। अब जो बताने जा रहे हैं दैट इज प्रेफरेबल, है ना। अब जो बताने जा रहे हैं कि यहां तक आए, इसके बाद क्या यूज करना प्रेफरेबल है, ठीक है। क्योंकि बार बार जरूरी नहीं है 0 होगा ना, 0 है तब तो log ऑफ 1 लिख लिए। इस 0 की जगह 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे केस में हमें सोचने में टाइम बर्बाद होगा, इसलिए log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू जब कांस्टेंट का फॉर्म आएगा ना, तो देखो कैसे करना है, वो प्रॉपर्टी वाला बात यूज करेंगे, प्रॉपर्टी वाला। तो देखो ये हटा रहे हम, ठीक है, इतना हटा रहे, ये log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 इज इक्वल टू कितना? 0। हमें इस log से इसको फ्री करना होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 को फ्री करना होगा। उसके लिए क्या यूज करना होगा? प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस पूरे को क्या बना देंगे? एक्सपोनेंट बना देंगे। इस पूरे को एक्सपोनेंट बना देंगे। कितने बेस पर? जो log का बेस है। log का बेस कितना है? 10 है। तो 10 का एक्सपोनेंट इसको भी बना दो, और चूंकि ये दोनों इक्वल है तो 10 का एक्सपोनेंट इसको भी बना दो, और फिर एक्सपोनेंट बनाने के बाद भी ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। तो 10 का दोनों को जब एक्सपोनेंट बनाएंगे 1/1, तो वो दोनों क्वांटिटीज भी आपस में क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। तो देखो एलएचएस क्या बनेगा 10 का एक्सपोनेंट मिलने के बाद? तो 10 का एक्सपोनेंट ये पूरा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/8, ये पूरा एक्सपोनेंट हो गया 10 का, है ना, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब एलएचएस में देखो प्रॉपर्टी लग गई। अब हमें ये सोचना नहीं पड़ा कि 0 को कैसे लिखें,
जीरो की जगह कोई भी नंबर होता, मान लो जीरो की जगह 2 होता, तो भी हम 10 का एक्सपोनेंट इसको बनाते और 10 का एक्सपोनेंट 2 को बनाते, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा, प्रॉपर्टी के थ्रू जाएंगे तो। अब तुम्हें यहां पर प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है ना। तो अब इसको एक्सपोनेंट बनाए और 10 का पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। और अब ये प्रॉपर्टी से ये क्या चीज बन गई, 10 यहां भी है 10 यहां भी है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/8, बोलो सही है, इज इक्वल टू कितना, 1। बस वापस वही काम आ गया फिर से, समझ रहे हो बात। तो चीजें हमने इतनी बात की सिंगल क्वेश्चन में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वर्किंग पे, चीजें सारी समझ में आई होंगी। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल पूछना ना, इस क्वेश्चन में कहीं पर किसी भी पार्ट में कहीं परेशानी हो पूछना, बाकी क्वेश्चन तो अभी हम लोग कर ही रहे हैं और चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो यहां से भी वही चीज आएगी, +3 और -3 आएगा, बट आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करोगे। 3 पे सारे लॉग डिफाइन, -3 पे पहला वाला फेल, पहला ही फेल हो जाएगा, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। बोलो ठीक है, बढ़े आगे, लिखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा, बिल्कुल कोशिश करो कर पाओगे। इस बार हमने ऑलरेडी सारे के सारे लॉग किधर दे दिए, सेम साइड में दे दिए, एक ही तरफ है, सारे लॉग एलएचएस में है। तुम्हारा मन करे एक माइनस वाले लॉग को उधर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले लॉग को इधर ले जाओ इफ यू वांट, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, तुम्हारी जैसे इच्छा वैसे करो, क्योंकि दोनों अप्रोच सही है, चाहे दोनों तरफ लॉग हो या एक तरफ लॉग और एक तरफ कांस्टेंट, बोथ द अप्रोच आर करेक्ट, ठीक है ना। तो तुम्हारा जैसे मन करे, तुम चाहो तो सारे के सारे लॉग को कंबाइन कर लो, हर एक लॉग है ना, देखो 4 तरह के लॉग हैं जिसमें से 3 लॉग ऐड हो रहे हैं और 1 लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जितने लॉग ऐड हो रहे हैं वो तो क्या होगा, प्रॉपर्टी से लॉग के अंदर आपस में क्या होंगे, सारे मल्टीप्लाई होंगे, सिंगल लॉग के अंदर सारे मल्टीप्लाई होंगे। तो x+3, 2 और 3 ये तीनों लॉग ऐड हो रहे हैं, लॉग ऑफ x+3, लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ 3 ये तीनों ऐड हो रहे हैं। तो ये तीनों के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है कौन कौन सी, x+3, 2 और 3, ये तीनों वैल्यू ऊपर होगी ना मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो x+3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना, डॉट इंटू के लिए यूज किया, और ये माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड में आएगा, कितना 2 - 5x, देखो आ गया, सिंगल लॉग आ गया एलएचएस में, इज इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है। अब तुम्हारी इच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किया, तुम चाहो तो 0 को लॉग के टर्म्स में लिख लो, जो बेस यहां पर है उस बेस को यूज करके, यहां पर बेस कितना है 10 है, तो तुम चाहे तो 0 को लिख लो log of 1, पर बेस कौन सा दोगे, तो यहाँ पे कितना 10 है ना, तो log of 1 ऑन द बेस 10 देंगे, ठीक है। फिर log हटा देंगे क्योंकि log दो क्वांटिटीज का इक्वल है, तो दोनों क्वांटिटीज भी आपस में इक्वल होंगी, बट हमने क्या बोला, आई वोंट प्रिफर, इससे बेटर यहाँ बेस कितना है 10 है ना, log का बेस, तो log हटाना है, log से इसको फ्री करना है, तो इस पूरे साइड को क्या बना दो, 10 का एक्सपोनेंट बना दो, 10 के ऊपर रेज कर दो पावर, एज अ पावर इसको, तो ये क्या बनेगा 10 टू दी पावर log ऑन द बेस 10, ऊपर कितना होगा 3 2 6, x प्लस 6 3 18 बाई 2 - 5x, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, तो 10 का एक्सपोनेंट ये कहो और 10 का एक्सपोनेंट ये कहो, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो एलएचएस तो ये बनेगा 10 का एक्सपोनेंट पे रखने पे, इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, बोलो सही है। अब देखो ये प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी सोच के ही हमने 10 का पावर रेज ही किया, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी बननी, क्योंकि यहाँ 10 था तो हमने 10 ही तो यूज किया, नीचे भी 10 का ही एक्सपोनेंट बनाया, यहाँ 2 होता तो इस पूरे को 2 का एक्सपोनेंट बनाते, यहाँ 0.5 होता तो इस पूरे को 0.5 का एक्सपोनेंट बनाते, और इसको भी 0.5 का एक्सपोनेंट बनाते, ठीक है ना। सो नाउ दिस विल बी कितना, सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो गया 6x + 18 इज इक्वल टू 2, सॉरी ये एलएचएस तो ये सीधे सीधे ये बचेगा, 6x + 18 डिवाइडेड बाई 2 - 5x है ना, इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, बोलो ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो गया। बस अब सॉल्व कर लो, बचपन से सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 6x + 18 इज इक्वल टू 2 - 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कितना आएगा 11x इज इक्वल टू 2 - 18 यानी -16, सो x इज कितना
-16/11. सो x इज -16/11. मिला जरूर है पर आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करना है. लॉग सारे डिफाइन होने चाहिए, सारे लॉग असली क्वेश्चन के डिफाइन होने चाहिए. 4 लॉग हैं, चारों डिफाइन होने चाहिए. तो log 2 को तो कोई दिक्कत है नहीं, log 3 को भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वो कांस्टेंट था, तुमने पहले ही दिखा दिया तुम्हें. बट तुम एक पहले से शुरुआत करो. अगर ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एक भी फेल हो गया वहीं पे रुक जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. फिर ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा. बट चेक करते हैं, x+3 का लॉग हो रहा है ना, x+3 का लॉग है तो x ये रहा और +3 अगर करेंगे इसमें तो कितना होगा, 3 -16/11 यानी 33 - 16. तो 33 - 16 कितना हो गया, 17 हो गया ना. 17/11 पॉजिटिव आ रहा है यानी x+3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा. यानी इस x पर पहला वाला लॉग डिफाइन है. और चूंकि x नेगेटिव है, साइन से ही दूसरा चेक कर सकते हैं. x नेगेटिव है तो -5x क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और उसमें +2 जुड़ेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो 2 - 5x इस x पर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना. तो 2 - 5x भी इस x पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है. इसलिए ये वाला लॉग भी क्या होगा, डिफाइन होगा. और log 2 और log 3 तो डिफाइन होंगे ही होंगे, बिकॉज log of 2 है पॉजिटिव, log of 3 है पॉजिटिव. इसलिए each and every log is defined on this x, इसलिए this will be the answer. इसलिए ये वाला x क्या होगा, आंसर होगा. बोलो यार, सही है, समझ गए, कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे, है ना. बढ़िया. देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन देखो, log of x² - 3 on the base 2 minus log of 6x - 10 on the base 2 plus 1 is equal to 0. यहां पे देखो 2 लॉग हैं LHS में और एक कांस्टेंट है. 2 लॉग हैं और एक कांस्टेंट है. LHS में हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, 2 लॉग है, ये 1 परेशान कर रहा है कि नहीं. ये 1 परेशान कर रहा है क्योंकि ये यहां पे 1 की जगह अगर कोई लॉग होता तब तो 3 लॉग हो जाते लगातार. एक साइड में 3 लॉग होते, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते. अब यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है, हाउ टू हैंडल दिस +1. एक तो तरीका ये कि 1 को भी लॉग के फॉर्म में लिखो, जैसे अभी हमने पीछे वर्किंग की थी. RHS वाले टर्म को किस में लिखा था, लॉग में भी लिखा था. और दूसरा तरीका क्या था, एक्सपोनेंट बनाया था उसको, RHS वाले टर्म को. दोनों तरीके से हमने बात की. उसी तरह या तो इस +1 को हम क्या करें, इस +1 को भी लॉग के फॉर्म में लिखें और बेस क्या दें, जो बाकी टर्म्स का बेस है. इस लॉग का बेस कितना है, 2. इस लॉग का बेस भी कितना है, 2 है. तो इस 1 को भी क्या लिखें, लॉग का कितना बेस देके, 2. और लॉग किस नंबर का बेस 2 पर 1 होगा, 2 का. किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 होता है. पर हमारी चूंकि मजबूरी है बेस कितना यूज करना है, 2 यूज करना है, क्योंकि बाकी दोनों लॉग का बेस कितना है, 2 है. तो इस 1 को भी किस फॉर्म में लिखना होगा, लॉग ऑन द बेस 2 के फॉर्म पे. तो बेस फिक्स है 2, पर हमें बनाना कितना है, फॉर रिजल्ट 1. तो किस नंबर का लॉग लें, क्योंकि बेस 2 है तो हम जानते हैं लॉग ऑफ एनी नंबर ऑन द सेम बेस इज 2. तो बेस चूंकि 2 यूज करना है तो नंबर भी क्या लेना होगा, 2 लेना पड़ेगा. तो ये, तो या तो हम इस 1 को क्या लिख दें, log ऑफ 2 ऑन द बेस 2 लिख दें. तो यहां पे +1 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस log 2 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू कितना, 0. अब देखो LHS में तीनों लॉग आ गए, तीनों लॉग आ गए. अब लॉग सारे कंबाइन कर लो. ये दोनों लॉग एडिशन में है, ये लॉग और ये लॉग एडिशन में है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा. ये लॉग सब्ट्रैक्शन में है तो लॉग के अंदर नीचे क्या करेगा, डिवाइड करेगा. बोलो सही है. तो एक अप्रोच, अभी हम +1 को लॉग से अगर रिप्लेस करते हैं तो देखो क्या हो रहा है. तो ये बना. अब इसके बाद की वर्किंग क्या होगी, इन दोनों को कंबाइन करके ये ऊपर दिखेंगे. बेस देखो सब जगह कितना है, 2 है. तो अपना जो लॉग सिंगल लॉग लिखाएगा उसका बेस भी कितना होगा, 2 होगा. एडिशन वाले ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर में आएंगे तो x² - 3 और कितना, 2. ये दोनों x² - 3 और 2, ये ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो 2 टाइम्स x² - 3 और माइनस है ना ये वाला लॉग, तो माइनस मतलब नीचे अंदर आएगा डिवाइड में, कितना 6x - 10, 6x - 10.
इज इक्वल टू कितना, अब देखो LHS हमने एक लॉग में लिख दिया, बराबर कितना 0। बोलो ठीक है। अब फर्दर इस लॉग को हटाना है ताकि ये फ्री हो जाए, इसमें x फंसे हुए हैं, ये x पूरे फ्री हो जाए, ये पूरा टर्म फ्री हो जाए। तो लॉग का बेस कितना है 2 है, तो इस पूरे को क्या बना दें 2 का एक्सपोनेंट बना दें, क्योंकि लॉग का बेस कितना है 2 है। तो इस पूरे को हम 2 का एक्सपोनेंट बना दें, और जब इसको 2 का एक्सपोनेंट बनाएंगे तो 0 को भी 2 का क्या बनाएंगे एक्सपोनेंट बनाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा देखो दिस इंप्लाइज ये पूरा 2 का जब एक्सपोनेंट बनेगा ये पूरा, तो सिर्फ ये बचेगा, इतना बचेगा। तो ये कितना मिलेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, नीचे भी तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये चीज 2 का एक्सपोनेंट बनी है तभी आया है, तो 0 भी तो 2 का एक्सपोनेंट बनेगा, तो 2 का पावर 0 कितना 1 इज इक्वल टू कितना 1। सही है। अब देखो सॉल्व कर लो, 2 से 2 गया, तो यहां क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इज इक्वल टू 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। बोलो ठीक है। दिस इंप्लाइज बचपन से क्वाड्रेटिक सॉल्व किए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 कितना प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0। क्वाड्रेटिक तो फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग, बहुत आराम से कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये फैक्टराइजेशन आएगा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x या तो 1 होगा या 2 होगा। बोलो ठीक है, या तो x 1 होगा या 2 होगा। सही। पर फिर से वही बात, आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो कुछ भी मिला है डोंट एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली। चेक करना है कि हर एक लॉग असली क्वेश्चन का डिफाइन है या नहीं। यहां तक सही है। तो 1 और 2 को चेक करना होगा। 1 असली क्वेश्चन क्या था, असली क्वेश्चन ये था, ये 2 टर्म्स तो थे, इस log 2 ऑन द बेस 2 की जगह कितना था 1 था, तो वापस हम इसको हटा दे रहे, इतना तो समझ गए हो, इतना नोट कर चुके होंगे है ना। तो इसकी जगह हम वापस 1 लिख दे रहे, क्योंकि ये तो हमारे कैलकुलेशन का, हमारी वर्किंग का पार्ट है ना। असली क्वेश्चन ये, ठीक है, हमेशा असली क्वेश्चन में जाके चेक करना। तो 1 पे 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2 लॉग ऑफ नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा, पहला लॉग ही डिफाइन नहीं हो रहा, आगे बढ़ के टाइम बर्बाद मत करो, 1 सॉल्यूशन नहीं होगा। एक भी लॉग फेल नो सॉल्यूशन, मतलब दैट एक्स विल नॉट बी द सॉल्यूशन। 2 पे बात करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव है, लॉग डिफाइंड है। 2 रखो यहां पे, 6 2 12 माइनस 10 कितना 2 है ना, 2 आएगा, यानी पॉजिटिव, ये लॉग भी क्या है डिफाइंड है। तो 2 ही लॉग है, दोनों डिफाइन हो रहे हैं 2 पर, और 1 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 विल बी द क्या सॉल्यूशन। बोलो सही है। इसलिए 2 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। 2 मिले हैं, एक रिजेक्टेड एक एक्सेप्टेड। बोलिए सही है, समझ गए बात। देखो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अगले दूसरे अप्रोच से क्या कर सकते हैं। इसमें हमने क्या बताया कि 1 को भी हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, 1 को भी क्या किया लॉग में कन्वर्ट कर दिया। हम तुम्हें हर तरह का ऑप्शंस दे रहे हैं, हर तरह के ऑप्शंस में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तुम्हें एग्जाम में और अपनी प्रैक्टिस टाइम में जैसे मन करे वैसे करना, हमारी वर्किंग सही होगी तो आंसर बिल्कुल मैच होगा। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, वर्किंग अपनी सही होनी चाहिए, अप्रोच आर ऑल करेक्ट। बस यही कि कहीं कोई लेंदी होता है, कहीं कोई शॉर्ट होता है। ठीक है, तो हम किसी नंबर को लॉग में लिखने वाला पार्ट हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, वो तुम समझ रहे हो। क्योंकि जैसे 1 है और 0 है, इसको लॉग के टर्म्स में लिखना इजी है, 1 हो चाहे 0 हो। 0 को लॉग ऑफ 1 लिख दो, लॉग ऑफ 1 इज 0, और 1 को लॉग का जो बेस यूज करेंगे उसी नंबर का लॉग लिया जाएगा, लॉग ऑफ नंबर ऑन द सेम बेस इज 1। तो हम बाकी का लॉग का बेस देख लिए 2 था, तो हमने 1 को भी बेस 2 पर लिखा, और चूंकि बेस 2 है इसलिए लॉग किसका लेंगे 2 का लेंगे, तभी लॉग 2 ऑन द बेस 2 कितना होगा 1 होगा। बट जब 1 की जगह और 0 की जगह कुछ और चीजें आने लग जाएंगी, कुछ और नंबर्स आने लग जाएंगे, तो हमें लॉग में उसको लिखने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसलिए हम उसको कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए उससे बेटर है
पावर रेज करने वाला सिस्टम, पावर रेज करने वाला सिस्टम इज बेटर देन टू राइट अ नंबर इन टर्म्स ऑफ लॉग। ठीक है, तो अब दूसरा अप्रोच क्या है, प्लस वन को, ये प्लस वन परेशान कर रहा था, तो इस प्लस वन को हमने जब इधर ही रख के एक सोचा काम करेंगे तो वन को लिखना मजबूरी हो गई लॉग में, तभी हम एक सिंगल लॉग ला सकते थे। जब तक ये प्लस वन लॉग में नहीं जाएगा तब तक हम एलएचएस को एक सिंगल लॉग में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम चाह रहे हैं वन को एलएचएस में ही रखना। तो वन जब एलएचएस में ही रख के काम करना है तो वन को लॉग में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब प्रॉपर्टी से सिंगल लॉग आएगा। या दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, इस कांस्टेंट को उधर ट्रांसफर कर दो, इस प्लस वन को उधर भेज दो, दूसरा तरीका, फिर तुम्हें लॉग में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बिना लॉग में लिखे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमारे पास दोनों रास्ते ओपन है, फिर हम चाहे तो लॉग में लिखें या लॉग में न लिखें, इन बोथ में वी कैन डू। तो दूसरा तरीका क्या है, प्लस वन को इधर भेजते हैं तो क्वेश्चन क्या दिखेगा, लॉग ऑन द बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑन द बेस 2 6x माइनस 10 इज इक्वल टू, प्लस वन इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस 1 होगा। बोलो सही है। बस अब देखो एलएचएस में क्या हो गया, दो लॉग है, प्रॉपर्टी यूज कर, दोनों का बेस क्या है, सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी आराम से लग जाएगी, बेस सेम है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऊपर होगा, नीचे कितना होगा 6x माइनस 10। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डिवीजन है ना, बीच में माइनस साइन है तो डिवीजन में ही तो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, माइनस 1। ठीक है ना, अब तुम्हारे पास इस माइनस 1 के लिए दोनों रास्ते ओपन है, एक टाइम बर्बाद करने वाला और एक टाइम बचाने वाला। तो अब या तो इस माइनस 1 को बैठ के सोचो कि लॉग में कैसे लिखा जाए, ठीक है ना, इट विल किल द टाइम, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा तो टाइम लेगा ही लेगा, है ना। तो सोचना पड़ेगा कि लॉग की कौन सा नंबर का लॉग लिया जाए ताकि माइनस 1 आ जाए, बेस कितना यूज करना होगा, इधर भी जो इधर है कितना है 2 है, यहाँ पे लॉग का बेस कितना है 2 है, तो इधर भी माइनस 1 को अगर लॉग में ले जाओगे तो बेस 2 यूज करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम बोले कि जब भी कांस्टेंट की बात आए, एक साइड में कांस्टेंट कर लिया हमने, जितने भी कांस्टेंट है सब एक साइड अगर कर लिए, तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट था, हमने अलग साइड कर दिया और एक तरफ सिर्फ लॉग को रखा। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये लॉग है, इस लॉग से इसको फ्री कर सकते हैं जब इस पूरे को हम एक्सपोनेंट बना देंगे। किसका, इस लॉग का जो बेस है कितना है 2 है, तो इस पूरे को 2 का एक्सपोनेंट बना दो, इसको भी 2 का एक्सपोनेंट बना दो। जब ये पूरा 2 का एक्सपोनेंट बनेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई कितना 6x माइनस 10। ठीक है ना, तो ये पूरा 2 का, चूंकि ये दोनों इक्वल है तो 2 का ये एक्सपोनेंट बराबर होगा 2 का ये एक्सपोनेंट, और 2 का ये एक्सपोनेंट क्या बन रहा है, ये बन रहा है, इज इक्वल टू 2 का एक्सपोनेंट माइनस 1। 2 का एक्सपोनेंट माइनस 1 इज नथिंग बट 1/2। बोलो सही है। सेम क्वाड्रेटिक अब फिर आएगी जो अभी जब हमने 1 को लॉग में लिख के किया था, सेम आंसर आएगा जो यहां से आएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें भी 2 कॉमन आएगा ना, ये 2 और कॉमन वाला 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस 5 बचेगा, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बनेगा। ठीक है, नाउ इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर, सब कुछ एलएचएस में करते हैं, माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 0। यहां से दो वैल्यूज आएंगी 1 और 2, वही सेम चीज हो रही है। अब आगे का काम तो वही है, बिल्कुल वही है आगे का काम, तो 1 आएगा और 2 आएगा, क्वाड्रेटिक वही बनी, 1 आएगा 2 आएगा, और 1 विल बी रिजेक्टेड क्योंकि पहला लॉग ही दिख जाएगा, डिफाइन नहीं है, तो 1 विल बी रिजेक्टेड, बट 2 पर ये दोनों लॉग क्या होंगे, डिफाइन होंगे, क्योंकि 2 लॉग ही है असली क्वेश्चन में, तो ये लॉग भी डिफाइन होगा 2 पे और ये लॉग भी डिफाइन होगा 2 पे, बिकॉज लॉग ऑफ पॉजिटिव बन रहा है x की जगह 2 रखने पे, यहाँ भी x की जगह 2 रखने पे लॉग ऑफ पॉजिटिव बन रहा है, और बेस के साइड से तो क्वेश्चन में ही कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बेस इज 2 विच इज पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, तो जो भी दिक्कत होनी होती वो लॉग जिस नंबर का ले रहे हैं उसी के साइड से होती, और 2 पर ऐसी बात नहीं हो रही, 2 पर नंबर यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, सो बोथ द लॉग्स आर डिफाइंड, इसलिए x is equal to 2 is accepted as solution, so the only solution is x is equal to 2, तो 1 रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, 1 will be rejected, 2 will be accepted, so इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो गए, एक, कौन सा, x is equal to 2। बोलो ठीक है, बढ़े आगे।
अगला लिखते हैं। मुझे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें पहले ये वाला क्वेश्चन कोशिश करो, पहले ये वाला ट्राई करते हैं जो नीचे लिखा है, सबसे नीचे थर्ड वन। log of x square plus 7 on the base 2 is equal to 2 plus log of x plus 1 on the base 2। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाओ कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। LHS में एक log है, LHS is in terms of log of something, कोई दिक्कत नहीं। RHS में 2 टर्म्स है, एक log है और एक 2 है। अगर हम LHS RHS में कुछ भी इधर उधर नहीं करना चाहते तो इधर तो log of something बना हुआ है, एक log है, तो हम RHS में भी हमें एक log मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए हमें यहां पर प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, और प्रॉपर्टी तब तक नहीं यूज हो सकती जब तक ये 2 log में नहीं आएगा। बोलो ठीक है। तो या तो तरीका अब ये है कि हम इस 2 को पहले log में लिखें, 2 को भी log का रूप दें, और log का फॉर्म देने पे कौन सा बेस यूज करेंगे, जो यहां पर यूज है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इस 2 को भी हमें log ऑन द बेस 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, log ऑन द बेस 2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। बट फिर हम वही बात कहेंगे कि ये प्रेफर्ड नहीं है कि नंबर को log ऑफ समथिंग के फॉर्म में लिखा जाए, नंबर को log में ले चला जाए। उससे बेटर है अगर नंबर है, बाकी तो log है ना, तो log सारे एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो, क्योंकि नंबर को जब बाद में हम पावर रेस करने वाली बात करेंगे तो अपने आप नंबर हैंडल हो जाएगा, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किए थे। तो 2 log है ना, जो log है उसको एक तरफ कर लो, और जो कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ऐसे ही करना चाहते हो कि नहीं यही RHS रहे, तब तो तुम्हें 2 को लिखना पड़ेगा log में, ठीक है ना, फिर वो टाइम वेस्ट होने वाली बात है। ठीक है, कोशिश करना 2 को कैसे लिखोगे। 2 will be written as log 4 on the base 2, 2 will be written as log 4 on the base 2। ठीक है, कोशिश करना कि कैसे आएगा 2, ठीक, उस तरीके से भी काम करना, अगर दिक्कत आएगी तो पूछना, ठीक है। बट हम प्रेफरेबल क्या बोलेंगे कि 2 को अकेला रहने दो, कांस्टेंट को मत छेड़ो, टाइम बर्बाद नहीं करो, जितने log है दिख रहे हैं उन सबको एक तरफ करो। तो ये log एक तरफ है, इसको भी उधर ही ट्रांसफर करते हैं, तो क्या बनेगा, log ऑन द बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये प्लस के साथ था ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, log ऑन द बेस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 2। बोलो सही है। अब देखो यहां पर तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log ऑफ समथिंग माइनस log ऑफ समथिंग, यानी log के अंदर डिवीजन आएगा। log ऑन द बेस कितना, 2, दोनों जगह बेस 2 है, इसलिए प्रॉपर्टी लग पा रही है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम बेस है, इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले समय में करेंगे, बेस डिफरेंट भी होगा, तो पहले उसको सेम बनाना पड़ेगा, तब प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ठीक है, बट फिलहाल अभी सेम बेस पे है, इसलिए हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं। ये ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 7 होगा, और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा ना, सही है, इज इक्वल टू कितना, 2। बोलो ठीक है। अब इधर बात करते हैं हम लोग, ये चीज आई, अब हमें x तक जाना है ना, यानी इस log को हटाना होगा, तभी ये क्वांटिटीज फ्री होंगी। तो इस log को हटाने के लिए बेस देखो कितना है, 2 है, तो इस पूरे को क्या बना दे, 2 का एक्सपोनेंट बना दे। तो ये 2 है, इसी 2 को देखते हुए 2 का एक्सपोनेंट बना रहे, ताकि 2 और 2 सेम हो जाए। तो LHS में जब ये 2 का एक्सपोनेंट बनेगा, तो LHS विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1, चूंकि ये दोनों बराबर हैं, तो 2 का ये एक्सपोनेंट बराबर होगा 2 का ये एक्सपोनेंट, और 2 का ये एक्सपोनेंट कितना होगा, 2 स्क्वायर यानी 4। बोलो सही है। अब बस सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ रहे, ये तो हम लोग अब बहुत आराम से काम कर पाएंगे ये सब, और ये अच्छी सी क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स निकलेंगे, एक 1 और एक 3। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, सॉल्व करके तो 2 आएगी, 1 और 3, बट फिर वही बात बार बार बोल रहे हैं, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे।
असली क्वेश्चन का लॉग जिस जिस x पर डिफाइंड होगा वही x रखोगे एज अ सॉल्यूशन, बाकी रिजेक्ट कर दोगे। अगर दोनों डिफाइन हो गए तो दोनों रख लेंगे। अगर दोनों x पर असली क्वेश्चन के लॉग डिफाइन हो गए, असली क्वेश्चन ये रहा है ना, अगर ये दो लॉग दिख रहे हैं इसमें, ये वाला लॉग है और ये वाला, अगर दोनों लॉग डिफाइंड है दोनों x पर तो दोनों रख लेंगे। अदरवाइज एक लॉग सॉरी अगर एक ही x पर लॉग डिफाइन है तो एक ही रखेंगे, अगर दोनों x पर लॉग डिफाइन है सारे तो दोनों रखेंगे, या अगर एक भी x नहीं मिला तो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, तो नो सॉल्यूशन होगा। खैर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 कितना 8, तो लॉग ऑफ 8 पॉजिटिव है ना, लॉग डिफाइन होगा। 1 पे 1 प्लस 1 2 पॉजिटिव है ना 2, तो लॉग डिफाइन होगा, तो 1 विल बी एक्सेप्टेड। 3 चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 कितना 16 पॉजिटिव है ना, लॉग डिफाइन होगा। अब ये वाला भी तो चेक करना होगा, क्योंकि हर एक लॉग डिफाइन होगा तभी एक्सेप्टेबल है। 3 पे 3 प्लस 1 कितना 4 पॉजिटिव होता है ना 4, तो लॉग क्या होगा डिफाइन होगा, इसलिए 3 भी एक्सेप्टेबल और 1 भी क्या एक्सेप्टेबल। सो दिस इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस? दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, x is equal to 1 and x is equal to 3। बोलो समझ गए बात? तो ये आंसर आएगा 1 और 3। और हमने जो बोला कि तुम खुद से कोशिश करोगे, कैसे? हमने तुम्हें बताया कि सारे लॉग एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ करके, ताकि हमें ये सोचना ही ना पड़े कि हाउ टू राइट 2 इन टर्म्स ऑफ लॉग। बट अगर 2 को लॉग के फॉर्म में लिख के करना पड़ेगा तो कैसे करना है ये थोड़ा सोचना, नहीं होगा तो पूछना। हमने इतना बताया कि 2 विल बी रिटन एज log 4 ऑन द बेस 2। बेस 2 ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है, ठीक है ना। ये यहां पर भी एलिमेंट्री बेस 2 है, यहां पर भी एलिमेंट्री बेस 2 है, तो इस 2 को भी हमें एलिमेंट्री बेस 2 में ले जाना पड़ेगा। तो लॉग का बेस तो 2 ही रखना है, ठीक है ना। तो इस 2 को कैसे लिखेंगे वो सोचना, ये आएगा। बता दें? नहीं बताएंगे, चलो खुद से कोशिश करना ये वाली बात कि हाउ टू राइट 2 इन टर्म्स ऑफ लॉग। 2 की जगह कोई भी नंबर होगा तो कैसे लिखना है, अगर नहीं होगा तो पूछना, फिर हम जरूर बताएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। बाकी प्रेफरेबल जो है वो हमने करवा दिया तुम्हें, ताकि ये आदत तुम्हारी बननी जरूरी है। पावर रेज वाली बात करना जरूरी है, क्योंकि इनइक्वालिटी में यही काम करेंगे हम लोग। जब हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना लॉग के, तो वहां पर हम लॉग में कन्वर्ट नहीं करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम पावर रेज वाले से ही क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इसलिए ये हमारा काम होना जरूरी है, क्योंकि ये टाइम सेविंग है और नंबर को लॉग में ले जाने में टाइम किल होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम किल होगा रिलेटिवली, इसलिए बेटर है ये प्रॉपर्टी यूज करें। बाकी कोशिश करना तुम्हारा भी आंसर 1 और 3 आना चाहिए, नहीं आएगा तो पूछोगे, ठीक है। बढ़े आगे, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला करो, ये वाला लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 1 माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हाफ। कोशिश करो जल्दी से, देखो क्या आ रहा है। सीधे सीधे लॉग है दोनों तरफ, इधर कांस्टेंट अलग किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट अलग पड़ा है, इधर दोनों लॉग है। ऑलरेडी अभी हमने ये जो इसके नीचे जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है उसमें यही ऐसा ही तो बनाया था कि लॉग एक तरफ कर लो, कांस्टेंट एक तरफ कर लो। ऑलरेडी ये बनाया है, ठीक है ना। और लॉग का बेस क्या है दोनों जगह, देखो 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है। बेस में वेरिएबल हो, घबराना नहीं है, वर्किंग बिल्कुल वही है जो कर रहे हैं। बेस में एक्स है तो क्या, एक्स की वैल्यू आने पर फिर रख के देखेंगे लॉग का जो बेस मिल रहा है वो अपने सिस्टम के हिसाब से है या नहीं है। पॉजिटिव होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बात की बात है, पहले प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करके एक्स तक पहुंचते हैं, फिर देखेंगे। तो लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग, सेम बेस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी यूज करो। लॉग का बेस कितना बनेगा, वही रहेगा 1 माइनस एक्स, और ऊपर 3 आएगा, माइनस है इसलिए डिवाइड बाई 2 आएगा, इज इक्वल टू कितना हाफ। बोलो ठीक है। अब देखो 1 माइनस इस लॉग को हटाए तो 1 लॉग का बेस कितना है 1 माइनस एक्स है, लॉग का बेस कितना है 1 माइनस एक्स। तो इस पूरे को एक्सपोनेंट बनाना होगा किसका, जो बेस है, कितना बेस है 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स का एक्सपोनेंट इसको भी और 1 माइनस एक्स का एक्सपोनेंट इसको भी। तो 1 माइनस एक्स का एक्सपोनेंट है, जब ये बनेगा तो ये कितना देगा 3/2।
ये 3/2 बनाने के लिए ही तो 1 माइनस एक्स का एक्सपोनेंट बनाया है इसको, क्योंकि यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स था, इसलिए इसको एक्सपोनेंट भी किसका बनाया, 1 माइनस एक्स का, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का एक्सपोनेंट इसको, यानी 1 माइनस एक्स का पावर हाफ, सॉरी रूट 1 माइनस एक्स। बोलो यार ठीक है, बस एक्स आराम से मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, रूट हटाना होगा, रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो 3/2 का स्क्वायर कितना, 9/4 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, एक्स निकाल लो यहां से, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस 9/4 दैट इज माइनस 5/4। सही है, तो एक्स की वैल्यू आ रही है -5/4। कुछ नहीं करना, बस देख लेना है कि असली क्वेश्चन के हर एक लॉग डिफाइंड है या नहीं, अगर डिफाइंड है तो एक्सेप्टेबल, नहीं डिफाइंड तो रिजेक्ट। -5/4, 1 माइनस -5/4, 1 माइनस -5/4 यानी 1 प्लस 5/4 यानी 9/4। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू बन कितनी रही है ना, एक्स की वैल्यू ये आई है, तो 1 माइनस एक्स की जगह -5/4, दैट इज कितना, 1 प्लस 5/4 इज इक्वल टू कितना, 9/4। तो 1 माइनस एक्स कितना बन रहा है, 9/4 बन रहा है, तो ये बेस कितना बन रहा है, 9/4, ये बेस कितना बन रहा है, 9/4, बिकॉज दोनों ही 1 माइनस एक्स है। और 9/4 एज अ बेस लॉग को कोई दिक्कत नहीं, 9/4 पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है, इसलिए बीइंग बेस ऑफ लॉग इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए ये लॉग भी डिफाइंड है और ये लॉग भी डिफाइंड है, इसलिए x बराबर -5/4 इज एक्सेप्टेबल एज द सॉल्यूशन। बोलिए सही है, कोई दिक्कत होगा पूछोगे, समझ गए, कोई परेशानी है इस क्वेश्चन में, बहुत आराम से चल रहे हैं एज यूजुअल, चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, बट स्टिल अगर कहीं पर कोई परेशानी रहे, कोई डाउट रहे, बेहिचक पूछोगे, कोई मन में दुविधा नहीं रखोगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फॉर टुडेज लेक्चर, इसके बाद की बातें हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ना। करो ये वाला क्वेश्चन, डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, x का एक्सपोनेंट है एक लॉग और उस लॉग का बेस भी x है, देखो ये x और ये भी x दोनों सेम है, और इस x का ये क्या है, पूरा एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, और यहाँ ब्लॉक का बेस भी x है, ये भी x है, तो दोनों सेम हो गया ना, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लग गई। तो LHS क्या बना सिंप्लीफाई होके, x+3 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा, और एक्चुअल में लॉग के बेसिक की टेस्टिंग है कि तुम लॉग के नियम कानून को जानते हो या नहीं जानते हो। तो x+3 का होल स्क्वायर, LHS तो सीधे सीधे ये हो गया ना प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों सेम होने की वजह से सिर्फ ये बनेगा, x+3 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 16, ठीक है। अब किसी नंबर का स्क्वायर 16 है, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, यानी +4 भी बन सकता है और -4 भी बन सकता है। तो x बराबर 1 और -7, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए, 2 आए, 1 आया और -7 आया, कितने मिल गए, 2 मिले, समझ गए, गलत है, ना तो 1 होगा ना ही -7 होगा, ये गलती करते हो, एग्जाम में करते हो ये गलती, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की गलती होती, ना तो 1 है ना ही -7 है। ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्यों, ये दोनों रिजेक्ट होगा, 1 भी रिजेक्ट होगा, -7 भी रिजेक्ट होगा। x अगर 1 देते हैं, x अगर 1 देते हैं तो ये x तो 1 हो गया, इस x की जगह 1 आ गया। 1 का एक्सपोनेंट कुछ भी हो वो 1 होता है, पर यहां पर 1 पे जो एक्सपोनेंट में रखा हुआ है वो एक लॉग है, और उस लॉग का बेस भी कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, और लॉग का बेस 1 पर लॉग डिफाइन नहीं होगा, समझ रहे हो बात। तो यहां पर 1 रिजेक्ट होने का कारण क्या है, 1 क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, 1 रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉग का बेस हो रहा है 1 और लॉग डिफाइन ही नहीं होगा।
ठीक है, अगर लॉग डिफाइन हो जाता, मान लो x की जगह ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, ताकि लॉग डिफाइन हो जाता और ये x ही रहता, ठीक है। अब ये मत सोचने लगना कि जब यहां पे आप कुछ और बना रहे हैं, यहां पे x रख रहे हैं, तब तो फिर ये LHS ये बनेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, उस केस में तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। पर हम डिफाइन होने वाली बात के पीछे बात कर रहे हैं तुमसे कि यहां पर जो पर्पस है रिजेक्ट होने का, वो रिजेक्ट होने का पर्पस क्या है? एक्सपोनेंट का लॉग ही डिफाइन नहीं हो रहा, एक्सपोनेंट का लॉग डिफाइन हो ही नहीं रहा। दिस लॉग इज नॉट डिफाइंड, सो दिस वन विल बी व्हाट रिजेक्टेड, ठीक है। सिमिलरली -7 पे देखो क्या कहानी हो रही है, -7 पे भी लॉग का बेस क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। जो एक्सपोनेंट में लॉग है उसका बेस x है ना, और x -7 रख रहे हैं, मतलब इस लॉग का बेस क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो लॉग कैसे डिफाइन होगा? नहीं होगा ना, इसलिए -7 भी रिजेक्टेड और 1 भी रिजेक्टेड, सो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत होगी बिल्कुल पूछोगे। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। इन चीज़ों को गो थ्रू हो जाना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, है ना, ताकि थोड़ा सा चीज़ें हमें रिकॉल रहें और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील करें। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत आराम से। इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉग, है ना। जेई ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं लॉग की इनइक्वालिटीज़ वगैरह के, बट इनइक्वालिटीज़ तो बहुत आराम से हो जाएगी। इक्वालिटीज़ में हमें हैंडल करना आ गया, जो हमने बातें की। अगर इक्वालिटीज़ हमने हैंडल बहुत आराम से कर ली, धीरे धीरे हमने चीज़ों को बहुत आराम से समझा, डेफिनेटली वी विल प्रॉपरली हैंडल द इक्वालिटी एज वेल एज इनइक्वालिटी। लॉग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, खामखा उससे कोई डरने का सेंस नहीं होता है, ठीक है ना। इतना करना है कि अपना जितने रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जेई के लिए, जेई एडवांस्ड, हम जब भी जेई बोलते हैं इट मीन्स जेई एडवांस्ड, ठीक है ना। इट डजेंट मीन जेई मेन, जेई का मतलब जेई एडवांस्ड, ठीक है। तो जब भी हम जेई की बात करें, हम इतना काम कर लें कि हाँ जेई के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है ना। जेई के क्वेश्चन में हम कोई प्रॉब्लम फेस ना करें, वी आर कंफर्टेबल विद जेई क्वेश्चंस। और जब लॉग पढ़ने के बाद हम खुद प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ हम आईटी के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। फिर उससे ऊपर क्या करना है, रिसर्च तो करनी नहीं है ना, ठीक है। बाकी हम लोग जो भी चीज़ें हैं वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर।